हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि अगर आपके पीरियड के ब्लड में बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं, खून के थक्के आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। अब किन परिस्थितियों में ये सामान्य चीज़ होती है जिसमें की चिंता की कोई बात नहीं होती है और किन परिस्थितियों में ये किसी गंभीर समस्या का इंडिकेटर हो सकती है, संकेत हो सकती है, जिसमें कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। तो सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे, अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। तो देखिए हर महीने क्या होता है, जो आपका गर्भाशय होता है वो अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। तो इसके लिए उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियम धीरे धीरे करके मोटी होती जाती है ताकि अगर उस महीने प्रेगनेंसी हो तो जो एम्ब्रियो बनता है शुक्राणु और अंडे के मिलन से, उसको वो सपोर्ट कर सके। यानी कि ये जो एम्ब्रियो होता है ये इस लाइनिंग में चिपक जाता है और फिर ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो उसको बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और हर तरीके से मदद करती है ग्रो करने में। तो यूट्रस इस काम के लिए परफेक्ट ऑर्गन होता है और परफेक्टली अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करता है। अब जिस महीने प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये जो मोटी लेयर बन गई थी ये झड़ जाती है। ये झड़ जाती है और आपके पीरियड के फॉर्म में ब्लड के साथ बाहर निकल जाती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा गाढ़े ब्लड की लेयर जैसी पतली पतली, तो ये सब जो एंडोमेट्रियम की अंदर की परत होती है वही होता है और ब्लड होता है साथ में। तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई एबनॉर्मल चीज ये नहीं है। थोड़े बहुत क्लॉट्स भी आते हैं क्योंकि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि गाढ़े ब्लड को पतला करने का काम करते हैं, क्लॉट्स को पिघलाने का काम करते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा तेजी से हो रही है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग तेजी से झड़ रही है, तो वहां पे उन एंजाइम्स को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो ब्लड को पतला कर सके और आपको थोड़े क्लॉट्स ज्यादा दिखते हैं। तो ये बेसिक प्रक्रिया होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन परिस्थितियों में क्लॉट्स जो हैं वो ज्यादा दिखते हैं और उसके पीछे कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 7 कारणों के बारे में बता रही हूँ जो कि अगर आपके पीरियड के ब्लड में क्लॉट्स आ रहे हैं तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है हैवी ब्लीडिंग। यानी कि अगर आपको बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो आपके क्लॉट्स उतने ही ज्यादा बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स उसको क्लॉट्स को पिघलाने का उनको टाइम नहीं मिलता है, तेजी से ब्लीडिंग हो रही होती है इस वजह से। अब अगर तेजी से ब्लीडिंग हो रही है तो किस परिस्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके जो क्लॉट्स का साइज है वो ज्यादा बड़ा है, कॉइन एक सिक्का के साइज से ज्यादा बड़ा है, तो वो चिंता का विषय है, उसमें आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी ब्लीडिंग 7 दिन से ज्यादा कंटिन्यू हो गई है, लगातार 7 दिन से ज्यादा अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर आपको जो ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए आपको हर 1-2 घंटे में अगर पैड बदलना पड़ रहा है तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ये सीरियसली हैवी ब्लीडिंग है, इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग की वजह से थकान और घबराहट हो रही है, कमजोरी ज्यादा आ गई है, तो भी इसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से मिलिए। तो इस तरीके से हैवी ब्लीडिंग जब होती है तब क्लॉट्स आपके ज्यादा फॉर्म होते हैं। अब दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। शरीर में 2 हार्मोन्स होते हैं महिला के शरीर में जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कभी कभी इनका काम ठीक से नहीं हो पाता है, इनमें बैलेंस नहीं होता है, असंतुलन होता है इनकी मात्रा का शरीर में। तो उस वजह से क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो जरूरत से ज्यादा मोटी हो जाती है, जरूरत से ज्यादा थिक हो जाती है। तो फिर जब पीरियड होता है तो आप समझ सकते हैं कि एक ज्यादा मोटी लाइनिंग जब झड़ रही है तो ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी, थक्के भी ज्यादा आएंगे, तो इस तरह की समस्या हो सकती है। तो ऐसा जनरली किन कंडीशंस में होता है। एक बीमारी होती है पीसीओडी यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। इस कंडीशन में इस तरह की ब्लीडिंग आपको हो सकती है। आपके पीरियड थोड़े कई बार 1-आध महीना मिस हो जाते हैं और उसके बाद जब ब्लीडिंग होती है तो बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा अगर थायराइड हार्मोन के लेवल्स आपकी बॉडी में ठीक नहीं है तो भी आपको इस तरीके की एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है।
इसके अलावा 2 और कारण होते हैं जिसमें कि ये परिस्थिति डेवलप होती है। एक तो प्यूबर्टी के टाइम पे, यानी कि जब लड़कियों के पीरियड स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो शुरू-शुरू के कुछ पीरियड्स जो होते हैं वो इसी तरह के आते हैं कि थोड़ा डिलेड होके आते हैं, 1-2 महीना छूट जाता है, फिर हेवी ब्लीडिंग होती है। इस टाइप का प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो अभी मैंने आपको परिस्थितियाँ बताई कि जिनमें कि डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, अगर वो हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास वहाँ पे जाना चाहिए, नहीं तो खून की कमी हो जाएगी शरीर में, एनीमिया डेवलप हो जाएगा और कमज़ोरी, थकान, घबराहट, पैल्पिटेशन, जो दिल एकदम धक-धक करता है, सुनाई पड़ता है, मरीज़ उसको महसूस कर सकता है। इस टाइप के सिम्पटम्स एनीमिया के होते हैं, वो फिर डेवलप हो जाएँगे। दूसरा एक पेरीमेनोपॉज़ का फ़ेज़ होता है, यानी कि जो महिलाएँ मेनोपॉज़ में जा रही हैं, उनमें भी कई बार ये सिम्पटम मिलता है कि उनको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है। तो उसमें भी अगर इस तरीके की समस्या आ रही है कि कमज़ोरी डेवलप हो गई है या ज़रूरत से ज़्यादा बड़े थक्के आ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, जिसके इंडिकेशंस की मैंने आपको अभी बताए, वो लक्षण हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए और उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का हार्मोन्स का बैलेंस आपकी शरीर में बिगड़ता है और इस तरीके की हेवी ब्लीडिंग वहाँ पे होती है। अब हम अगले कारण की बात कर लेते हैं। अगला कारण है एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी। ये बीमारी में इस बीमारी में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, वो नॉर्मली तो आपके गर्भाशय की लाइनिंग होती है, वहीं रहनी चाहिए। लेकिन कई बार ये जो लाइनिंग होती है, ये आपके महिला के शरीर में पेल्विक एरिया जो होता है उसके अंदर और पार्ट्स में चिपकी हुई मिलती है। तो एंडोमेट्रियोसिस की सबसे ज़्यादा जो संकेत होता है वो ये होता है कि अत्यधिक दर्द होता है पीरियड के टाइम पे और अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है आपके पीरियड के टाइम पे। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको सेक्स के दौरान पेन महसूस होता है। तो इस तरीके की ये बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस। साथ में अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो ये बीमारी होती है जिसकी वजह से कि हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपको उस केस में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। अगला कारण जिसकी वजह से हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, वो है अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, गाँठें हैं, तब ज़रूर इस तरीके की ब्लीडिंग हो सकती है कि बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आपके आएँ ब्लड के साथ और आपको फाइब्रॉइड्स की वजह से पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है, कमर में दर्द रह सकता है। तो ये सब जो लक्षण हैं कई बार फाइब्रॉइड्स को भी इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पेट के निचले हिस्से का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें दिख जाता है कि आपके यूट्रस के अंदर गाँठें हैं, फाइब्रॉइड्स हैं। अब अगला कारण की हम बात कर लेते हैं, वो है एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। अगर पॉलिप्स हैं आपके यूट्रस के अंदर, तो भी कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और क्लॉट्स ज़्यादा आते हैं। अगला कारण जिसकी वजह से इस तरीके की हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, वो है एनीमिया, यानी कि खून की कमी शरीर में अगर आपके है, तो इस तरीके की ब्लीडिंग आ सकती है। ऐसे में अगर ये कारण है तो आपको आयरन टॉनिक देंगे डॉक्टर्स। अनार आप ज़्यादा खाइए, गुड़ खाने से भी अच्छा रहता है, आयरन मिलता है शरीर को। तो ये सब जो एहतियात है आप बरत सकते हैं, क्योंकि ब्लड अगर वैसे भी अगर ज़्यादा आपका जा रहा है पीरियड्स के टाइम में, तो आप वैसे भी एनीमिक हो सकती हैं, खून की कमी आपके अंदर हो सकती है, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी शरीर में आ जाती है। अब हम अगले कारण की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से कि आपको इस तरीके की ब्लीडिंग हो सकती है और वो है मिसकैरेज। हो सकता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो और उसके बाद आपका मिसकैरेज हो गया हो, तो उसमें भी क्लॉट्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं और साथ में टुकड़ा जैसा भी आता है, एक बड़े टिश्यू जैसा भी अगर निकलता है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपका अर्ली स्टेजेस में मिसकैरेज हो गया है, बच्चा गिर गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी हेवी ब्लीडिंग हुई है, क्लॉट्स ज़्यादा आए हैं और साथ में टुकड़ा या एक बड़ा टिश्यू भी आया है। तो ये मिसकैरेज के, यानी कि स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन हो जाता है कभी-कभी महिलाओं को, उसको भी इंडिकेट करता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से कि ब्लड में क्लॉट्स ज़्यादा आते हैं। कई बार ये बिल्कुल सामान्य होता है, चिंता की कोई इसमें बात नहीं होती है, लेकिन जो परिस्थितियाँ मैंने आपको बताई और जैसे कि क्लॉट्स का साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा है, आपको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि आपको हर 1-2 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, आपके शरीर में एकदम से कमज़ोरी आ गई है, चक्कर आ रहा है, लेटने का मन कर रहा है, घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है हेवी ब्लीडिंग के साथ-साथ,
तो बिल्कुल ये सब परिस्थितियाँ अगर हैं तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि इतनी हेवी ब्लीडिंग हो रही है और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर्स आपका उपचार करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अपनी जान-पहचान में जितनी भी महिलाएँ हैं, उनके साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। लेकिन कई बार यूट्यूब नोटिफ़िकेशंस नहीं भेजता है और मैं रोज़ 11 बजे आपके लिए एक नया यूज़फुल वीडियो लेकर आती हूँ। तो बेहतर यही रहेगा कि आप यूट्यूब के सर्च टैब पर डॉक्टर सुरभि सोलंकी सर्च कर लें और मेरे चैनल को विज़िट करके मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ को रोज़ ज़रूर देखें। और पुराने भी कई मेरे वीडियोज़ हैं, 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, कई सारे आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड लगभग हर टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो आप उनको देख के काफ़ी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा और मैं आपसे कल 11 बजे फिर मिलूँगी एक नए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इसके अलावा व्हाट्सएप पे अगर आप मुझसे 1 टू 1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको टाइटल में ही दे रखा है, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री कंसल्टेशन तो नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी फ़ीस है मेरी, जिसको देके आप मुझसे 1 टू 1 बात कर सकते हैं और अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में कल 11 बजे।